तो परसों यानी कि 10 तारीख को 6:55 पर दिल्ली के रेड फोर्ट के इलाके में एक बम ब्लास्ट हुआ। तो ये न्यूज़ सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इस घटना से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ से लेकर प्रिंट मीडिया हो गया या जो मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा, इसके बारे में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, उनके लिए बना रहा हूँ जो एक वर्ग है जो भारत में रहता है, जो हमेशा से अपने जो पुलिस कर्मी हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या आर्मी है, उस पर हमेशा उंगली उठाते हैं। अब उंगली उठाते हैं तो कई बार वो सरकार के भी ऊपर उंगली उठाते हैं। उनके लिए ये मैं वीडियो बेसिकली बनाया हूं कि क्या ये जो घटना घटी उसमें सरकार की या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई फेलियर है क्या। तो अपना इस वीडियो जो है हम 3 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि मैंने ये 2 दिन के बाद इसलिए बना कि कोई घाई घाई में कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं, सबको टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ये होल्ड लग जाती है ना कि हमें सबसे तेज वीडियो बनाना है, कुछ ना कुछ बोल के अपना ज्ञान मतलब चला के और वो की झंडा चला के निकल जाना है। तो मैं सोच रहा था कि इस पे पूरी तरह से एक तरह से मैं कुछ देखूं, कुछ क्या चल रहा है, और उसके बाद इस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बांटता हूं। पहले तो ये घटना कैसे घटी, कैसे इसको संज्ञान में आया और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान में ही बातें छुपी है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये सफल हुई या फेल हो गई। अब इसके अलावा जो सरकार जो है जो कर रही है, जो मीडिया जगत में एक जो 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 पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो जो बोल रहे हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे हमेशा ऐसे घटनाओं पे एक वो चलने लगता है कि देखो सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, इससे इससे घटिया जो है सरकार नहीं देखा होगा, या आप देखिए इसी सरकार के अंदर में इतनी इतनी घटनाएं, तो क्या इसके पहले घटनाएं नहीं घटती थी क्या। और ये आप लोग भी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसा बातें बताने जा रहा हूं कि आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं खुल के बोलता हूं, आप लोग सब जानते होंगे, बस मैं आपकी यादों को ताजा करना चाहता हूं। जैसे बिहार में जब भी वोटिंग देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है जो मेरे टाइम के होंगे वो लालू यादव की सरकार के जंगल राज नहीं देखा होगा, लेकिन उसको रिमाइंड करना है, कहीं आपके दिमाग में आ रहे यार चेंज चाहिए। अरे चेंज के नाम पे आप गड्ढे में तो नहीं गिरोगे ना जाके भाई, कि मतलब मुझे कुछ तो चेंज करना, उस चक्कर में मैं ऐसे जाके गड्ढे में गिर जाऊं, ये तो कोई मतलब ज्ञान की बात नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये घटना शुरुआत हुई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसी में छुपाया जाए कैसे काम करती है। एक व्यक्ति ने जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाया, अब देखिए कहीं ना नाम में इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये होते हैं ना, इनका नाम एक ही तरह होता है, तो नाम को छोड़ देते। एक जो बंदा था, डॉक्टर था, वो एक कश्मीर के अंदर में जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाता है, अब वो आदिल है मेरे ख्याल से, उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको पकड़ती है। पोस्टर लगाना, सोचिए अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर एक्टिव नहीं होती तो उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया होता, तो ये जो कहानी जाके आगे कितनी खतरनाक हो सकती थी ये आपको अब पता चलेगा। एक छोटे से पोस्टर को लेकर उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आदिल को पकड़ा। आदिल को पकड़ने के बाद ये धीरे धीरे 2 धागे होते हैं ना, मकड़ जाते, वो खुलने लगा। उसके बाद पता चला कि भाई जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, ये जो अल फला यूनिवर्सिटी, अब ये इस यूनिवर्सिटी तक ये तार पहुंची। अब जितने लोग थे यूनिवर्सिटी के तार से ऐसे जुड़े थे कि वहां पे एक व्यक्ति था, जो उसका नाम क्या था देखिए मेरे दिमाग में, सब एक, मैं बोला ना एक ही तरह का नाम है,
तो वो जो व्यक्ति था वहां पे, उसके जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहां पे दो चीज, एक शाहीन करके बंदी थी और एक बंदा, एक और था, डॉक्टर था, जिसका घर में आपको वो जो एमिनो नाइट्रेट, जो पहले आरडीएक्स बोल रहे थे, एमिनो नाइट्रेट मिला 360 किलो। बाद में इन्वेस्टिगेशन किया, करीब 3000 के करीब करीब एमिनो नाइट्रेट मिला वहां। इसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गुजरात के जो एटीएस ने रेड मारा तो वहां पे 3 ऐसे लोग मिले जो कि आपके यूपी से जुड़े थे, जिन्होंने एक ऐसा जो होता है, आपने गांव में देखा होगा, एक जो खेलते थे हम लोग जिसको तेल भी निकालते, राइजिन, उसके उन्होंने ऐसा, देखिए दिमाग देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव काम करोगे तो समाज की भलाई के लिए उनको राइजिन से जहर बनाना था, जो कि एक ड्रॉप जहर से कितने लोग की जान जा सकती है, वो उस पे कर रहे थे काम। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतना, जैसे एक साथ उन्होंने यूपी, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया होता और इतनी चीजें बरामद हुई, जो कि 3000 किलो के करीब करीब अमीनो नाइट्रेट, भी कल भी कुछ पकड़ा गया है, तो इतने अमीनो नाइट्रेट जो है वो नहीं पकड़ी जाती। उसके अलावा जो वो एक रासायनिक जहर बना रहे थे कि आप कहीं सब्जी में मिला देंगे, उनका टारगेट था कि दिल्ली के सब्जी मंडी में मिला दें या कहीं पूजा के प्रसाद में मिला दें जहां प्रसाद बनता हो, तो एक बूंद या से कितने लोग मर सकते थे, जान जा सकती थी। आप समझ के देखिए, उसके बारे में राइजिन से बने हुए चीज का आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके देखिए तो पता चलेगा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने जान बचाया, लेकिन ये कोई बोलेगा नहीं। एक चीज हमेशा होता है कि जो अपने एजेंसी होती है उनको 100 बार सफल होना पड़ता है, उनको एक बार भी सफल हो गए ना, जो ये घटनाएं घटे, जो आतंकी लोग हैं, तो वो एक बार सफल होने की जरूरत है, लेकिन अपने एजेंसी जो होते हैं उनको 100 बार सफल होना पड़ता है, 100%। एक सेकंड भी चूक हो गया तो सोचिए क्या होता है। और दुनिया में ऐसी कोई भी देश नहीं है जिसका ये लोग एग्जाम्पल देते हैं, अरे यार ये हो रहा है, कि जहां पे ऐसी आतंकी हमले या घटनाएं नहीं घट रही है, तो वहां के बारे में तो नहीं बोलते, वहां के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते कि यहां पे ऐसी घटना क्यों घट गई। तो कहने का क्या मतलब, एक तो ये मानिए कि दुनिया के हर जगह होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उन्होंने कितनी, आप ये देखिए कितनी जानें बचाई। ये संख्या हजारों में, 10,000 में हो सकता था, और आप पकड़ नहीं सकते थे कि वो घर में प्रसाद सब्जी किसके घर में गया। तो ये चीजें को आपको जानना होगा कि अपनी एजेंसी कितना उस पर उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लेके इतने लोगों को पकड़ा, इतना मकड़ जाल को उन्होंने तोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आप जो बोलते हैं कि लोग एक बोलते हैं, अरे यार वो वक्त का मारा था, समाज का टुकड़ाया हुआ था, उसके साथ अन्याय हुआ था। अरे भाई, जितने डॉक्टर थे उनके 2 लाख से ज्यादा सैलरी थी महीने की, किसी की 4.5 लाख भी सैलरी थी। फिर उन्होंने ऐसा कौन सा कुचला हुआ था और कैसे समाज में दबा के रखा था जिसकी वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा? कुछ नहीं भाई, इनको यही सिखाया जाता है, इनके दिमाग में यही विष भरा हुआ है। जो लोग जान चली जाती जिसकी, चाहे बम ब्लास्ट हो या रासायनिक जो जहर बनाते, उन्होंने इन लोगों के साथ क्या किया था, यह सरकार जो है इन लोगों के साथ क्या कर रहा है, कि जिसकी वजह से ये ऐसे काम करते हैं। और मैं फिर बोलता हूं, अभी बाईपास दे रहे हैं, कोई बोलेगा अरे डॉक्टर है तो बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर था, इस तरह से आएगा, अभी देखते रहिए। तो वक्त का मारा था, हालात का मारा था, ये सब चलेगा। अब आता है कि भाई जो ये विपक्षी दलों का नैरेटिव चल रहा है, क्यों हार रहे हैं चुनाव? जनता जाग गई है। हम वोटर हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 2000 पहले
कि घटनाएं कैसे घटती थी और आज कैसे घटती हैं। एक बोल सकते हैं कि जो घटना बहुत बड़े लेवल पे हो सकती थी वो एक छोटे घटना में रह के रह गई। याद कीजिए 2014 7 जगह 8 जगह बम ब्लास्ट हो रहा है। ये क्या बैठ के कुछ भी कोई टाइम पास कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़ा। आप सोचिए कि बॉम्बे में जब 26/11 हुआ था तो एनएसजी कमांडो एयरपोर्ट पे 2 घंटा बैठ के शिवराज पाटिल जो उस समय गृह मंत्री उनका वेट करते रहे कि जब वो सर जी आएंगे तब हम जाएंगे वो लोगों को बचाने। उस समय गोली चल रही थी यहाँ पे। और ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर रिसर्च कीजिए, पता चलेगा कि वो क्यों एनर्जी कमांडर वहां पहुंचने में देर हुआ। तो इसलिए आज जनता जानती है कि तुम अगर रहते, ये घटना तुम्हारे टाइम पे होता तो ये केवल लाल किला पे नहीं होता, दिल्ली से अलावा 4 स्टेट, आप जाल देखिए कितना बड़ा, सब जगह होता। फिर आप क्या एग्जाम्पल देंगे? अरे पूरे वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं घट रही है, इंडिया में उनके पास तो इतने सामर्थ्य है, फिर भी ऐसी घटनाएं घट जा रही है, हम क्या कर सकते हैं? ये इनका जवाब होता है। जैसे कोरोना पीरियड में जितनी जानें भारत ने बचाई, अगर इनका होता ना, इनके टाइम का होता तो मैं करूं करोड़ों लोग की जान चली गई होती। ये क्या बोलते हैं? अरे जब इटली अमेरिका नहीं बचा पा रहे हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये इनका जवाब होता है। और इसीलिए आज आम पब्लिक को पता है, आम पब्लिक जानती है, इसलिए ये चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। अब ये जो घटना घटी, तो आप सोचिए कि डॉक्टर पढ़े लिखे जिनको वो जान बचाने की कस्में खाते हैं, उनके दिमाग में जहर कौन सा विष है कि लोगों की जान लेने पे उतार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके सपोर्ट में भी लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं अरे यार, तो आप ना एक कम्युनिटी को उसमें वो कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी घटनाएं घट रही हैं, जब भी हम सोचते हैं कि अरे यार नहीं, जो आतंकी होता है वो किसी कम्युनिटी से रिलेशन नहीं होता है, वो हमारी भावनाओं को खुद ही तोड़ देते हैं कि भाई विश्वास मत करो। आप मान लो जो आप किसी फल वाले के पास आप फल ले रहे हैं और आप घर में आपके बच्चे चले जाएं वो जहरीले फल खा के, तो आप कैसे विश्वास करोगे? आप सोचोगे ना भाई कि नहीं भाई हम ले रहे हैं तो सोच समझ के लें। और मैं अभी भी बोलता हूं, जो रेड फोर्ट के सामने जो ये बम ब्लास्ट हुआ, मैं ये मानता हूं कि ये पैनिक में इन्होंने किया होगा कि जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा था, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही थी, जिस तरह से रेड्स हो रहे थे एक साथ कई जगह देश के भागों में, उससे इनके पास कोई चारा नहीं था और इसीलिए उनको चलती हुई गाड़ी में ये काम करना पड़ा। आने वाले दिनों में तो पता चलेगा कि क्या हुआ। अब देखिए, इनोसी जो है अल-फलाह, वो आतंकी का अड्डा है। वहां पे अभी जो खबर आ रही है कि 11 दिन तक गाड़ी खड़ी रही, और 11 दिन तक ऐसे गाड़ी खड़ी रही। आप एक और चीज है, इनके घर वालों को बचाइए, जो हमें तो नहीं पता था जी, हम तो नहीं जानते, बड़ा अच्छा लड़का था, ऐसे कैसे कर सकता है। यहां से शुरुआत होती है, पहुंचे कहां तक? नहीं, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, ये सब। फोन जब कॉल दिखाते हैं कि भाई, आप बोलते हैं हमें 2 साल से तो उनकी सब बातचीत नहीं हुई, 2.5 साल हो गया चला गया, कोई बातचीत नहीं है। जब कॉल रिकॉर्ड दिखाए तो हमें पता नहीं है। ये सब जानते हैं कहां से इन जो ये बदमाश जो घर वाले हैं, इनके घर में एक एक आदमी को पता होता है कि उनके घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा जा रहा हो, पता ही नहीं है 2 महीने कहाँ जाके रह रहा है, आपको पता ही नहीं, हवा ही नहीं है। ये जानते हो कि वो अच्छा आदमी था, बड़ा पढ़ाई करता था, लेकिन ये नहीं पता है कि वो करता क्या था, कहाँ से पैसे ला रहा है। मतलब हर आदमी अपने बच्चे को जानता है कि वो अभी घर से निकला तो किस दोस्त के पास गया है, मार्केट में क्या करने गया है। आपका बच्चा आपको पता ही नहीं है। कितना भोले भाले होते हैं लोग। मतलब ये जो है ना, सब ये सब घर वाले मिले होते हैं, सब घर वाले पदार्थ। ये जहर जो बीस है इनके दिमाग में ही है। और न्यूज वाले भी चले जा रहे, आप बताइए, उनके एक वो भाभी से पूछ रहा था तो वो सब कुछ पता था
लेकिन बोलिए नहीं नहीं वो बड़ा अच्छा आदमी था, दिन भर पढ़ता रहता था वो। ये सब जानते हैं, लेकिन बाद में इतना भोले बन जाते हैं, पीड़ित बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है। ये सब घर वालों को पता होता है, सब घर वाले मिले होते हैं और न्यूज वाले इनको बाईपास देते हैं। हाँ, जाके उनके घर पे जाएंगे, उनको ये समझाएंगे ये तो इनोसेंट है जी, इनको तो पता नहीं। घर वाला ही पहले तो दिखाएंगे विक्टिम है, विक्टिम वाला इनका अगर शगुफा सेट नहीं हो पाया तो घर वालों को दिखाएंगे देखो भाई तो इनोसेंट है, एक लड़का भटक गया है। जबकि ये नहीं दिखाएंगे जो उसी घर से अगर बीवी भी उसमें शामिल है और बेटी भी शामिल है। अब उसी घर से देखिए कोई आ रहा है ना कि भाई कोई लेडीज है वो वहां पे चलाती थी वो सब, तो इनका ऐसे ही है, सब ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन चूंकि एक अब नैरेटिव चलाना है तो वो चलाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और जब तक ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे और आप खिलाते रहोगे, आपका दुर्दशा यही होने वाला है। अब देखिए वो जुरान जीता, मैं तो वीडियो क्या कि इस तरह के वीडियो उसके बाद से अमेरिका के आ रहे हैं, वो जाकर देखो आपकी शायद आंख खुल जाए, आपको समझ में आए, शत्रु बोध होगा कि आपके शत्रु है कौन। एक सवाल उठ रहा है कि भाई इतना आरडीएक्स कहां से आ गया। ये ना पूरी जो सरकार है या तंत्र है या बोल सकते हैं कि फेल्यूर है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो मैं पहले बता दूं कि ये अमोनियम नाइट्रेट है। कोई कहीं भी जो अभी तक मैं खबर देख रहा हूं, जो शुरू में चला रहे थे मीडिया हाउसेज, वो चला रहे थे कि आरडीएक्स है, लेकिन अब अमोनियम नाइट्रेट है ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई रेस में मत लो, थोड़ा सा समय दो, समझने दो क्या है। आप लोग तभी के तभी, आप लोग बोलो कि भाई विस्फोटक सामान मिला, वो कहने की बात समझ में आता है, लेकिन आप एकदम उस पर डिसीजन पे पहुंच जाते, वो गलत चीज है। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है आपको खेती में इस्तेमाल किया जाता है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए पेट्रोल है, उसको पेट्रोल तो गाड़ी में भरने के लिए कार चलाते हैं या मशीन चला रहे हैं, डीजल हो गया। अब उसका कोई गलत इस्तेमाल करे तो उसके क्या कर सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उससे अगर कोई विस्फोटक सामग्री बना दे तो इसमें बोल सकते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच एजेंसियों की या जो पुलिस है, आर्मी है, उसकी कहाँ से फेल्यूर होती है। यही बोलता हूं ना कि आदमी क्या होता है, जब आप इस तरह के ऊट पटांग और अंड बंड बोलते हो, आप बिहार में अंड बंड, तो फिर क्या होता है जनता भी जानती है। और यही वजह है कि आप वोट में दिन पर दिन हारते जा रहे हो। तो ये सब बातें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे जरूर नहीं, आज के